देश के इस एक राज्य में होने वाली हैं कुछ 5,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर भर्ती इस ही साल में। पर वो रास्ता आपके लिए जो लेना है बहुत आसान नहीं होगा, बहुत सारी स्टेजेस से होते हुए हमें गुजरना पड़ेगा। बात कर रही हूं मैं बिहार की। अगर आप भी बिहार या बिहार के आसपास के किसी भी राज्य से हैं और असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं इस साल देश में, राजकीय महाविद्यालयों के सरकारी नौकरी चाहते हो, तो बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। कुल 9,000 पदों पर भर्ती की बात करते करते फाइनली अब लेटेस्ट अपडेट आ गया है, कुल 5,000 पदों पर भर्ती तो जरूर इसी साल में होने वाली है। लेकिन उससे पहले आपको किन किन अड़चनों से गुजरना पड़ेगा, मैं कहूंगी अड़चन इसलिए कह रही हूँ बिकॉज स्टेजेस वहां थोड़ी बढ़ा रहे हैं, वो क्या क्या हो सकती हैं, लेकिन फिर उसका आपको फायदा क्या मिलेगा वो सब मैं आज के सेशन में बताऊंगी, तो सुनते रहिए। अगर आपका नेट क्वालिफाइड है या फिर आप जून अटेम्प्ट में बैठने वाले हैं या फिर आप बिहार से हैं, इन ऑल ऑफ दीज 3 केसेस ये जानकारी आपके लिए जान लेना बहुत जरूरी है बिकॉज वंस इन अ लाइफ टाइम ये अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी। शुरू करते हैं बात को। देखो, बिहार राज्य में जिस तरीके से बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी टीआरई टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम कंडक्ट करवाए जा रहे हैं और एक एक साइकिल में वो 60,000 से लेकर 1 लाख तक भर्तियां कर ही रही हैं, कुल उसी तरीके से जो राजकीय महाविद्यालय हैं जिन्हें हम सरकारी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी बुलाते हैं, है ना, इनमें भी तकरीबन 9,000 प्लस पोस्ट खाली थी। अब इस पे भर्ती की बात चल रही थी कुछ सालों से पहले से ही, लेकिन यूपी की ही तरह बिहार में भी एक उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग का संगठन होना था। अब ये संगठित हो गया था पिछले साल और इसके चेयरमैन भी आ गए थे और इन्होंने अपनी मीटिंग्स भी करनी शुरू की थी। अब ये मीटिंग्स वगैरह चल ही रही थी कि इतने में एक दूसरा मुद्दा भी सामने आ गया। जिस तरह से बीपीएससी एग्जाम में बिहार के कैंडिडेट्स अपने हक की लड़ाई कर रहे थे कि दूसरे स्टेट के कैंडिडेट्स को एलिजिबल ना किया जाए स्टेट में जॉब लेने के लिए, उस पर कोर्ट केस वगैरह भी चला था, एलिजिबिलिटी ऊपर नीचे भी होती रही थी, बिल्कुल उसी तरीके से बिहार के स्टूडेंट्स के लिए एक बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे नेट होता है, सेट होता है, वैसे बेट बीईटी एग्जाम भी कंडक्ट हो। किसी भी भर्ती से पहले वो कह रहे हैं आप बेट कंडक्ट करवाओ। रीजन, नेट का एग्जाम आपको पता है नेशनल लेवल का एग्जाम है, काफी डिफिकल्ट एग्जाम है और बहुत से कैंडिडेट्स हैं जो अपने बैकग्राउंड या फाइनेंशियल कंडीशंस की वजह से उस एग्जाम को क्वालिफाई नहीं कर पाते। देश में आज की तारीख में कुल 19 राज्य हैं जो अपनी स्टेट में सेट का एग्जाम करवाते हैं, तो उस स्टेट के सेट से फायदा हो जाता है उस स्टेट के कैंडिडेट्स को, क्योंकि वहां डोमिसाइल और कोटा का बेनिफिट उस स्टेट के कैंडिडेट्स को मिलता है। तो इससे पहले बिहार राज्य में 2 बार कुल बेट का एग्जाम हो चुका है, एक बार 1997 में और दूसरी बार 2002 में। तो फिर से यहाँ कैंडिडेट्स एक धरना देकर बैठे थे, मांग लगाकर बैठे थे कि इस बार भी जो भी आपको अपनी नया रिक्रूटमेंट करना है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो बेट के रास्ते के थ्रू हो। तो पहले तो इतना ही मुद्दा चल रहा था और बेट कहीं ना कहीं होता भी दिख रहा है, और अब ये खबर भी सामने आ गई है कि असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट से पहले बेट का एग्जाम करेंगे। और बेट के एग्जाम में पैटर्न क्या रहेगा वो भी मैं आपको भी बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले एक और बात सुन लो। अड़चन शब्द का मैंने इस्तेमाल किया था, उसको मैं थोड़ा जस्टिफाई कर दूं। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, हरियाणा इंडिया का पहला स्टेट बना जिसने अपने असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम में ऑब्जेक्टिव पेपर के साथ साथ एक सब्जेक्टिव पेपर भी लिया, डिस्क्रिप्टिव पेपर। एंड ऑब्जेक्टिव पेपर प्रिलिमिनरी था, प्रीलिम्स का था, क्वालिफाइंग था, मेन मेरिट आपके मेंस एग्जाम, डिस्क्रिप्टिव पेपर और आपके इंटरव्यू के बेसिस पे होनी थी। उसके बाद उत्तर प्रदेश ने भी इसी पैटर्न को फॉलो किया और उत्तर प्रदेश का भी जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसके असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट में ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है। तो उसी को देखते हुए, क्योंकि बिहार का भी जो उच्च शिक्षा सेवा चयन आयोग है ना, टीचर का जो सिलेक्शन बोर्ड होता है, एजुकेशन सिलेक्शन बोर्ड, ये संगठित हो चुका है, मीटिंग्स ये चल रही थी, बेट का मुद्दा ऑलरेडी सामने आया, तो उन्होंने कहा कि वाई नॉट, चलो एक और लेवल इसको बढ़ा देते हैं, एंट्रेंस भी ले आते हैं। तो अब जो लेटेस्ट अपडेट हमारे सामने आई है, ठीक है, इस न्यूज क्लिप में है ये, आप इसको बाद में थोड़ा सा जूम इन करके देख लेना, लेकिन इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि बेट के साथ साथ, यानी बेट के बाद अगला स्टेप होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नहीं, पर एक एंट्रेंस एग्जाम का। और एंट्रेंस एग्जाम के पैटर्न पे अभी तक कोई बात हुई नहीं है, क्योंकि ये अभी एक उनकी मीटिंग्स चल रही हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग की, और अभी कहीं ना कहीं पैटर्न सामने आएगा। पर जितना इस वक्त मैं
अंदाज़ा लगा पा रही हूँ अपने आसपास जितने, जैसे जब हरियाणा और यूपी ने अपने टीचर के असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट एग्जाम में डिस्क्रिप्टिव पेपर डाल दिया है, तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये आपके बिहार में भी होने वाला है। तो बिहार में अब आप मान के चलो कि पहले तो अगर आपके पास नेट नहीं है तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास नेट के पैटर्न पे बेट क्वालिफाई करने की, और आपको डोमिसाइल बेनिफिट मिलेगा। अगर आप बिहार के हो तो कोटा आपका वहीं अप्लाई होगा, दूसरे स्टेट वालों का नहीं होगा, और हो सकता है दूसरी स्टेट वालों को अप्लाई भी ना करने दे, वो भी हमें आगे पता चलेगा। अगला पॉइंट, एंट्रेंस एग्जाम लेंगे, ये इनका पब्लिक सर्विस कमीशन या जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है ये आपका करा देगा। इसका जो पैटर्न है कहीं ना कहीं आप मतलब ऑलमोस्ट मेरी 80% लेके चलो इसमें एक प्रोजेक्शन की, इसमें डिस्क्रिप्टिव पेपर भी कहीं ना कहीं हो सकता है। अभी इस पे कोई बात सामने आई नहीं है, बट मैं आपको बता रही हूँ अगर उत्तर प्रदेश ने कर दिया तो बिहार ऐसा जरूर कर देगा। वो होने के बाद फिर एक इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के बाद फिर आपको नौकरी मिलेगी। पर नौकरी की जहां तक मैं बात कहूं तो ये खुद फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ आया है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो न्यूज़पेपर की क्लिपिंग है ये डायरेक्टली फ्रॉम द प्रेस रिलीज ऑफ द, ये जो शिक्षा सेवा चयन आयोग इन्होंने बनाया है ना, उसकी ही प्रेस रिलीज से ये आर्टिकल लिखा गया है। 5000 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भरी जाएंगी, ऑल्दो इनके पास 9000 प्लस की वैकेंसी है, बट इस साल की रिक्रूटमेंट ड्राइव में 5000 प्लस वैकेंसीज को भरा जाएगा। अब हरियाणा ने इससे पहले जब 24 नहीं 25 वैकेंसी निकाली थी, वो भी सुनने में लग रहा था 25 वैकेंसी। 2025 में हरियाणा ने एचपीएससी ने 25 वैकेंसीज यानी 2500 प्लस 25 वैकेंसीज निकाली थी, वो भी सुनने में बहुत ही बड़ी लग रही थी। यहाँ 5000 प्लस वैकेंसीज अगर निकल जाती हैं फिर तो भाई आपके लिए, सबके लिए बहुत ही है खुशी की बात। मैं तो कह रही हूँ आज से सेलिब्रेट करना शुरू करो, लेकिन उस सेलिब्रेशन से पहले आपको क्या करना है वो मैं बता देती हूँ। आपको उससे पहले या तो आपके पास आपका नेट हो, और ये भी मुद्दा क्लियर है बहुत ज्यादा कि आपको अगर नेट आपके पास नहीं है इन दैट केस आप बेट दोगे, लेकिन अगर आपके पास नेट है या पीएचडी है तो भी ऐसा नहीं है कि आप एंट्रेंस नहीं दोगे, एंट्रेंस तो सबको फिर भी देना है। एंट्रेंस के बिना नौकरी किसी को नहीं मिलेगी। पर अगर आपके पास नेट नहीं था तो बेट की अपॉर्चुनिटी बहुत ही बढ़िया है। बेट क्या है, कुछ नहीं है, बिहार का सेट है, और सेट का देश भर का जितना भी सेट एग्जाम है वो सब नेट के पैटर्न पे चलता है। तो बिहार के अगर आप कैंडिडेट हैं, अब आपको क्या करना है मैं समझा देती हूँ। अगर आप एक बिहार के कैंडिडेट हैं जिसका एटलीस्ट मास्टर्स पूरा हो रखा है विद 55% मार्क्स, तो आपको आज से और अभी से यूजीसी नेट वाली तैयारी करने लग जाओ। अपनी जो नेट की तैयारी होती है ना आपके सब्जेक्ट से, वो करने लग जाओ, क्योंकि ये पूरी तैयारी आपको मदद करेगी बेट क्वालिफाई करने में। यही बेसिस बनेगी आपकी एंट्रेंस क्वालिफाई करने में, और जब एंट्रेंस में आपका अगर डिस्क्रिप्टिव आ जाता है तो वो तब की बात हम तब देख लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए ये बेट की स्टेज क्वालिफाई करना जरूरी है यहाँ तक पहुँचने के लिए। और यहाँ तक पहुँच गए तो वो जो 5000 प्लस भर्तियां होंगी उसमें आपका भी नाम होगा। देखो बिहार पिछले 2 से 3 सालों में एक तो अपने एजुकेशन और दूसरा अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत इन्वेस्ट कर रहा है, और अगर इस इन्वेस्टमेंट की ड्राइव में आपने इस गवर्नमेंट पॉलिसी का, इस गवर्नमेंट बेनिफिट का फायदा नहीं लिया तो फिर तो देखो एक बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। बट गलती से बचो, इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, आपने बस इसके साथ आगे बढ़ना है। कोई भी अगर आपको और डाउट है इसके रिगार्डिंग तो मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना, मैं सबके कमेंट्स पढ़ती हूँ। और अगर लग रहा है कि यूजीसी नेट की तैयारी कहाँ से करें कैसे करें, तो अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन वेबसाइट पे आप हमारी ही क्लासेस से करिए। जब हम नेट में आपको जेआरएफ दिला सकते हैं तो बेट में तो सिलेक्शन करवा ही देंगे, एंड खैर वो आपके लिए बेस भी बनेगा आने वाले एग्जाम्स के लिए। अभी हमारे ऑफर्स भी चल रहे हैं, वो भी एक अच्छी बात है। तो वीकेंड ऑफर्स चल रही हैं, डबल वैलिडिटी ऑफ प्लस 79% ऑफ ऑन ऑल मेगा पैक्स। वेबसाइट पर एप्लीकेशन पे जाके करोगे तो 80% को ऑफ मिल जाएगा। तो बैचेस में जुड़ने के लिए किसी भी सब्जेक्ट के नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ, आप मेरी इंग्लिश की क्लासेस में जुड़ सकते हैं, क्लासेस चल रही हैं। बेट की तैयारी अभी से शुरू कर दो, इस साल भर्ती होनी है। बधाई हो आप सबको, बधाई हो हम सबको। तैयारी कर लो, फटाफट से जुट जाओ इसमें। डाउट है और कोई, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। चलिए चलती हूँ फिर, मैं हूँ ऐश्वर्या पुरी, आपकी इंग्लिश के एजुकेटर, और ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को यूजीसी नेट अड्डा 24/7। बिहार में हो रही असिस्टेंट प्रोफेसर शिक्षक भर्ती की और सभी जानकारी मैं ही आपको यहाँ ला के दूंगी। थैंक यू।